हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे और वो किस तरह से बादशाह बने, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। नाजरीन, जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जंग के लिए तैयार किया और एक नाफरमान बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए आमने सामने आ चुकी थी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अभी बहुत ही कम सिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गरीबी और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। दोस्तों, रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जंग के लिए निकले तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ऐ हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा, ये ऐ हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ऐ हजरत दाऊद, मुझे भी उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गुलेल लेकर सफों में आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गुलेल में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलेल से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और सर को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सबके सब मकतूल होकर गिर पड़े। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। इसके बाद पूरे 40 साल के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबुव्वत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 साल तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मनसबों के फराइज पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। दोस्तों, इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह अल बकरा में भी किया है जिसका तर्जुमा है, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद ये कि अजीम सल्तनत के बादशाह थे लेकिन सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपना खर्चा उठाते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप उससे ज़िरह बनाया करते थे। दोस्तों, ज़िरह उस वक्त में जंग में पहना जाने वाला जैकेट हुआ करता था जो कि लोहे की जंजीरों से बनता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन जैकेटों को बनाते थे और उनको बेचकर इस रकम को अपना जरिया माश बनाए हुए थे और साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली भी सिखा दी थी। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक और मौजज़ा अता फरमाया था। उनकी आवाज में अल्लाह ताला ने वो कशिश डाली थी कि जब वो ज़बूर पढ़ा करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी वज्द में आ जाया करते थे और परिंदे उनकी ज़बूर सुनने के लिए रुक जाया करते थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वाक़यात को सुनने के लिए आदिल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।